बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंसान जब खफ़ा होता है, परेशान होता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी तकलीफ़ में अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को आज़मा रहे होते हैं कि मेरा बंदा मुझ पर कितना भरोसा करता है, मुझ पर कितना यकीन करता है। अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। पूछा गया कि रिश्तों में मसले क्यों आ रहे हैं, बंदिश क्यों लग रही है और उजत क्यों पैदा हो रही है। पहला मसला ये कि शादी का बहुत लेट हो जाना, और चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसकी गलत तरफ रुझान जाना, दोस्त वग़ैरह बनाना, ये भी एक गुनाह है, एक ज़ना की निशानी है। निकाह ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर गुनाह से बचाती है। अगर हम निकाह में ज़्यादा जल्दी करते हैं तो हम बहुत से गुनाहों से बच जाते हैं। बहुत से बेटियां बेटे इसलिए परेशान हैं, स्टार्ट में उनकी दोस्तें होती हैं, सहेलियां बना लेते हैं या दोस्त बना लेते हैं, और फिर बाद में उनके लिए मसले बन जाते हैं। जो बातें फैल जाती हैं और रिश्तों में मसले आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि रुजत हो जाती है, शैतान उनके ऊपर आ जाता है, जो उसको शादी में रुकावटें डालता है, जो उसको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ज़ना की निशानी। ज़रूरी नहीं होता कि ज़ना ये भी होता है, ये हमारे हाथों का ज़ना है। हम अगर किसी गैर मर्द या औरत से मैसेज पे बात करते हैं तो ये हाथ का ज़ना है। अगर हम आँख से देखते हैं किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत को तो ये आँखों का है। कोई भी हो तो ये सब ज़ना की निशानियां हैं, और इन गुनाहों की वजह से शैतान हमें गुनाहों की तरफ लेकर जाता है, और शैतान हम पर हावी हो जाता है और रुजतें पैदा होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जादू हुआ हो, ज़रूरी नहीं होता कि किसी ने बंदिश लगाई हो, रुजत भी पैदा हो सकती है। तो इन रुजत की वजह से हमारे जो नाकामियों का हमें सामना करना पड़ता है, हर तरफ से बंदिश होती है, रुकावट होती है, और हम कहते हैं कि ये जादू हुआ है, हम बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ते हैं। ऐसी बातें नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बंदिशें, रुकावटें ज़्यादा होती जा रही होती हैं। और अस्तग़फ़िरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ें और पूरे फोकस से पढ़ें, अपने गुनाहों को पूरी तवज्जो से पढ़ें। आप बस इस तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें कि आप सारी दुनिया से थक चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी के गुनाहों से थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी रास्ता अब नहीं है। आपके पास सिर्फ अल्लाह ही वाला रास्ता है। आप अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह को ढूंढें। अल्लाह तो हमारे पास है, अल्लाह तो हमारे दिल में है। तो फिर आप गुनाहों की माफ़ी मांगे, शर्मिंदा होएं। इंशाअल्लाह आपके रास्ते ज़रूर आसान होंगे, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स भी होंगी। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ने से आपके सब बंदिशें, सब रुकावटें, सब बंद रास्ते खुल जाएंगे। आपकी चाहे रुजत भी होगी, रुजतें भी ख़त्म होंगी, लेकिन शर्त ये है कि जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें तो आप गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगें। अगर आप गुनाहों की तरफ आपको शैतान लेकर भी जाता है तो आप फ़ौरन से अस्तग़फ़िरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह के पढ़ने ही की वजह से आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे, आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून और आराम से गुज़र जाएगी। बस मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ इस्तग़फ़ार का विर्द भी करें और दुरूद इब्राहिमी को भी साथ साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह इन दोनों अज़कार से आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।